अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब परफेक्ट होंगे और आपकी मिड टर्म जो है उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे आपसे। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर मिड टर्म से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस होंगी और आपके कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस होंगी। आपके पेपर जो आप दे चुके हुए हो उसके मार्क्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे और उसके बाद अपने ऑफिशियल लेक्चर के ऊपर आएंगे। बेसिकली हमें आपके मिड टर्म के बाद का जो वीक है उस वीक के अंदर 2 लेक्चर्स क्लियर करने हैं और उसमें हमें एक चैप्टर जो है वो कवर अप करना है। सो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का नाम है और इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली तो कुछ चैप्टर ये लंबा है, कुछ लेंथ इसकी ज़्यादा है, डायग्राम्स की वजह से इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो कोशिश करेंगे अगर 2 लेक्चर्स में नहीं होता तो हम 3 लेक्चर्स को यूटिलाइज करके इसे ख़त्म कर लें। सो इसके ऊपर हम आते हैं। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें आपका एलएमएस, आपका मिड टर्म, आपका कंसेप्ट एंड ऑल दैट। आपको ये चीज़ पता चल गई होगी मिड टर्म देने के बाद कि जो हमने मिड टर्म दिया है उसमें हमें बहुत आसानी रही है। उसमें हमने गूगल भी इस्तेमाल किया है और उसमें गूगल इस्तेमाल करने की वजह से हमने एक अच्छा अटैम्प्ट कर लिया है। पर लेकिन मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो नंबर हैं वो 18, 19, 20 इस तरह से आए हैं। उनके कुछ खास नंबर नहीं आए हैं क्योंकि हमें क्लियरली कुछ टीचर्स ने जो है हमने इस तरह से अरेंज किए थे आपके पेपर को कि कुछ बुक से लिए गए थे, कुछ ऑनलाइन लिए गए थे जो आपके एमसीक्यूज थे। तो जो एमसीक्यूज आपको ऑनलाइन मिले हैं वो आपके कुछ ठीक हो गए और जो आपको बुक से करने पड़े हैं उसमें से शायद आपकी गलतियां ज़्यादा हुई हैं। तो इट मीन्स दैट कि आप लोगों ने उस तरह से स्टडी नहीं किया, आप लोगों ने उस तरह से कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा। सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों ने अब आप माइंड सेट कर लेना है अपना, जो आप लोगों के लिए नुकसान दे सकता है। आपके फाइनल टर्म में तो होगा ही पर लेकिन आपका फॉर द लॉन्ग टर्म ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें, इस चीज़ को दिमाग में रखें कि जिस तरह का आपका मिड टर्म हुआ है इस तरह का आपका फाइनल टर्म नहीं होगा। नो डाउट कि आपको एमसीक्यू इस तरह से मिलते हैं या नहीं मिलते हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो सबके पेपर्स डिफरेंट होंगे, आपके पेपर्स चेंज कर दिए जाएंगे। आपके पेपर्स हर एक के लिए इंडिविजुअल पेपर होगा। सो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में भी हो। जिस तरह से आपका एडमोडो से एलएमएस ऐड किया गया है और यूनिवर्सिटी ने अपना एक जो स्ट्रक्चर है स्टडी का वो ऐड किया उसके अंदर। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ने क्या करना है, यूनिवर्सिटी ने हो सकता है कि आपका फाइनल टर्म आपके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कि इसमें बहुत ज़्यादा चीटिंग हो सकती है, इसमें बच्चे गूगल यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए वो अब मिड फाइनल टर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जो है फाइनल टर्म निकाल लें या पढ़ लें, जो भी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो आपका फ्यूचर है। वो आपका मार्केट में जाके अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को मार्केट में जाके दिखाना है। तो जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, जो आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, वो कल को जाके आपने इंटरव्यू में उस ऑर्गेनाइजेशन के एचआर को आंसर्स करने हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं जो है मेरा मिड टर्म जो है बहुत आसान था, मैंने चीटिंग कर ली, मैंने गूगल यूज़ कर लिया, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल भी इसी तरह से होगा। ये अपने दिमागों से बिल्कुल निकाल दें। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे आपका फाइनल टर्म उस तरह से नहीं होगा। तो काइंडली जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जो भी क्लास आपके लिए अरेंज की जाती है, उसको कम से कम उसके कॉन्सेप्ट लाजमी पढ़ें। आप डिटेल्ड ना पढ़ें पर लेकिन कॉन्सेप्ट सब जो उसकी हेडिंग्स हैं उसकी सेंस क्या है, वो बात क्या कर रही है, तो कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करें, कॉन्सेप्ट को लाजमी देखें क्योंकि ये आपको फॉर द लॉन्ग टर्म टाइम बिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आपने जब फील्ड में जाना है और जब आपको कोई काम दिया जाता है और वो आप कहें कि ये मुझे पता ही नहीं किस तरह से होता है, आपको बेसिक फार्मूला नहीं लगाने आ रहे, तो इट मीन्स दैट कि आपने जो पहले टाइम गुजारा है स्टडी के अंदर वो वेस्ट किया है, आपने उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो आपने अपने ऊपर रहम करना है, ठीक है। मिड टर्म को बेस बना के फाइनल टर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलना। अब आपको अपनी प्लानिंग करनी है कि शुरू से ही स्टार्ट कर दें। हर वीक अगर आप एक लेक्चर सुनते हैं एक दिन के अंदर, 2 लेक्चर होती हैं आपके मैनेजमेंट के, और भी होंगे, मैं नहीं कह रहा कि आप मैनेजमेंट ही पढ़ते चले जाएं। एक वीक में 2 लेक्चर होते हैं, तो एक वीक में आप अगर एक आधा आधा घंटा भी निकालें तो आपका घंटे में आप अप्रॉक्सीमेटली इसको सुन सकते हैं। और आप थोड़ा बहुत रीडिंग कर लें तो 4-5 घंटे पूरे वीक में आप एक सब्जेक्ट के लिए निकालें।
आपका वो पूरा वीक कवर हो जाता है, वो पूरा सब्जेक्ट का वो जो आपका चैप्टर है वो कवर हो जाता है। सो काइंडली उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको समझने की कोशिश करें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और बिल्कुल अपनी इस तरह के जंक्शंस ना बनाएं जो कि आपको इस तरह से लगे कि जिस तरह से मिड और उस तरह से फाइनल होगा। काइंडली अपने आप को थोड़ा अपने आप पे रैम करें और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ लें। पढ़ें क्या, कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और कॉन्सेप्ट सिर्फ एक तरह से क्लियर हो सकते हैं, तो आप रीडिंग करें या डिफरेंट सोर्स बुक्स यूज करें या लेक्चर्स ठीक से सुने या डिफरेंट यूट्यूब पे इससे रिलेटेड चीजों को देखें। क्योंकि मैं इस बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि आखिरी 2 चैप्टर जो आपको यूट्यूब के ऊपर और आपको एडमोडो के ऊपर डिलीवर किए गए थे, उनके ऊपर बच्चों के व्यूज 3-4 रिव्यूज होते थे या 2 रिव्यूज होते थे। मतलब बच्चों ने लास्ट लेक्चर 2 चैप्टर्स को देखा ही नहीं है कि उसमें क्या बात हुई है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी नुकसान वाली बात है कि इट मीन्स दैट कि आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़े ही नहीं है, वो चैप्टर है क्या, क्योंकि आपको फील्ड में जाके पता चलेगा कि बेसिकली हमने नुकसान क्या किया अपना। सो काइंडली अपने आप को इस तरह से लेके चलें कि कुछ सीखना है, स्टडी हो जाती है, आपके मार्क्स आ जाते हैं, आपने क्लास भी निकाल लेनी है, आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में भी चले जाओगे पर लेकिन अगर कुछ आता नहीं है तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है आपको। सो मेरे जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपके लिए एक लेसन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि काइंडली हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स को लाजमी क्लियर करें और एवरेज मार्क्स भी लेके पास हो तो उसका इतना बुरा नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपना 8th चैप्टर और जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग नाम से ही है कि अब हमें पूरी की पूरी मैनेजर्स को जो कंपनी है उसको ऑर्गेनाइज करना है और किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। डिफरेंट हायरार्कियां होती हैं, डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी का, तो हम उसी को स्टडी करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग से। अब ये सबसे पहले वाली स्लाइड के अंदर जो आपको चीज नजर आ रही है वो आपकी बुक का पहला पेज है जिसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव आउटकम्स हैं जो कि हमने सीखने हैं। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इस सारे जो पेज पे हमें वर्डिंग नजर आ रही है हम इसको समझ पाएंगे कि ये क्या है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हम सेंट्रलाइजेशन को पढ़ेंगे कि सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, उसके बाद हम डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, इसके बाद हम इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि अगर सेंट्रलाइजेशन वाली कोई भी कंपनी है तो उसको वो किस तरह से चल रही होती है, उसको फायदे क्या होते हैं, और अगर डिसेंट्रलाइजेशन किसी कंपनी में अडॉप्ट की गई हुई है तो उसको क्या फायदे या नुकसान होते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे डिस्कस द प्रो एंड कॉन्स। प्रो एंड कॉन्स ही फायदे नुकसान होते हैं अगर हम टॉल वर्सेस फ्लैट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। टॉल का मतलब होता है कि हम डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे टॉल बेसिकली टॉल स्ट्रक्चर क्या होता है या फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके प्रो एंड कॉन्स को देखेंगे। उसके बाद आउटलाइन द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे फॉर्म के कैन ऑपरेट विद इन द, और वो किस तरह से काम करते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। वो स्ट्रेटजी किस तरह से बनाता है, हाउ स्ट्रेटजी शुड बी डिटरमाइंड स्ट्रक्चर, और वो किस तरह से स्ट्रेटजी बना के उसको आगे प्रोसीड करते हैं। बेसिकली आपने इसमें किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर देखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसमें हमारी बुक के अंदर बहुत सी डायग्राम दी गई हैं। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं जो कि यूज किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा बेटर है और कौन से स्ट्रक्चर के अंदर कौन से फायदे होते हैं और कौन से स्ट्रक्चर के अंदर कौन से लूप होल्स होते हैं, कौन सी नुकसान की चीजें होती हैं उसके अंदर। बच्चों अजान हो रही है तो अजान के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग लेक्चर है वो आपका अजान के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट